हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के बारे में बताया था। तो आज कुछ क्वेश्चन है बच्चों, पोलर फॉर्म के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 - i। ठीक है, तो लेफ्ट सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बच्चों, -1 - i को हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। राइट स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर सबसे पहले -1 -i इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए r cos थीटा प्लस के i r sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ठीक है बच्चों, कंपेयरिंग बोथ द साइड। ठीक है, -1 इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा हो गया। यहां पर देखो -1 बिना i वाली टर्म है, यहां पर बिना i वाली टर्म ये होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। यहां पर -1 i का कोएफिशिएंट यहां पर -1 है, i का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है, r sin थीटा। तो -1 इक्वल टू r sin थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर यहां पर थर्ड आ गया, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन एंड एडिंग। तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस के -1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस के r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 1 + 1 इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो 2 इक्वल टू r स्क्वायर और यहां पर मल्टीप्लाई कितना देगा 1, इट मींस कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये r की वैल्यू जो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 e आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या काम करते हैं, यहां पर देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है, 3 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना देगा, यहां पर ये r sin थीटा अपॉन r cos थीटा हो गया। ठीक है, r cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर -1 है, ये भी -1 हो गया। क्या लिखेंगे, r से 8 कैंसिल हो जाएगा, r यहां पर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू यहां पे कितना जाएगा बच्चों, 1 आ गया। अगर ध्यान से देखोगे tan अल्फा फार्मूला हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा क्या है बच्चों, मॉडुलस है यहां पर ये, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा 1 आ गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan किसकी वैल्यू होती है 1 बच्चों, 45 डिग्री की। बच्चों मैंने आपको बताया था यहां पर इफ रेडियन में, यहां पर बच्चों इसको रब कर रहा हूं बच्चों, यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, जो यहां पर तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्री का वाला पार्ट है बच्चों, और यहां बच्चों रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हो, तो यहां पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हो ना, तो यहां पर 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या काम, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते थे 1/80 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, डिग्री से रेडियन में करते तो पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए क्या देखोगे, ध्यान से देखोगे तो कितना होगा, 45 डिग्री आ गया। अब इसको 45 डिग्री को क्या काम करेगा, डिग्री है, देखो यहां पर ये 45 डिग्री है ना, डिग्री यहां पर 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते तो पाई अपॉन सॉरी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो यहां पर 4 जो हो गया। तो यहां पर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मुझे, यहां पर पाई 180 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 4 जा तो पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, नोट डाउन स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए।
काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, ठीक है। यहाँ आर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों आपकी, इसका क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, ये देखो, बट जेड लाइज इन किस क्वाड्रेंट में बच्चों लाई कर रहा है, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर ये प्लस और माइनस, सॉरी दोनों प्लस होते हैं, ये माइनस और ये प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, ये साइन होता है। अब देखिए ये साइन कहाँ लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों गए माइनस, यहाँ पर लाई कर रहे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बट जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों को देखोगे थीटा कैसा रहता है, थीटा इक्वल टू प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया तो माइनस में पाई माइनस अल्फा हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस के पाई, देखोगे ध्यान से बच्चों यहाँ पर पाई माइनस के अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, इसको थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस के 3 पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, अब दोनों वैल्यू मिल गई आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या इक्वेशन है बच्चों, देखो ध्यान से आप इसमें यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा आपको माइनस के 1 माइनस के आई इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और यहाँ पर कोस माइनस के कोस माइनस यहाँ पर 3 पाई बाय 4, ठीक है, प्लस के आई साइन 3 माइनस के 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों एक बात और ध्यान रखो, फॉर्मूला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला आ गया बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोस माइनस के थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, अभी फिलहाल याद कर लेना बच्चों, जब ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बताऊंगा तब डिटेल में बता दूंगा, तो ये साइन थीटा है, इसके साथ में और फॉर्मूला भी बताने पड़ता है, तो यहाँ पर माइनस के 1 दिया जाएगा आपका, माइनस के 1 माइनस के आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कोस 3 पाई बाय 4 और माइनस के आई साइन 3 पाई बाय 4, ये आंसर आ गया, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, ये आई आ गया, नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर 0 प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर जब a प्लस आई की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों, तो आई वाला पार्ट तो है अपने a पार्ट अपने आप में 0 हमने लिख लिया था, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, वही फॉर्म लिख दीजिए कोस थीटा प्लस के, यहाँ पर थोड़ा सा देखो लिखो, दिक्कत होती है ये आई, तो यहाँ पर 0 प्लस के आई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 इक्वल प्लस के आई इज इक्वल टू यहाँ पर आर कोस थीटा, वही काम प्लस के आई आर साइन थीटा आ गया, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर कंपेयरिंग बोथ द साइड करेंगे, बिल्कुल वही पुराना काम है, सभी क्वेश्चन में इसी तरह कंपेयरिंग बोथ द साइड, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट कितना है 1 इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चा, इसका यहाँ पर आर कोस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3 हो गई बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन एंड एडिंग, ठीक है, एडिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर हो गया प्लस के यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो 1 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर ये आ गया बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई है। अगर देखोगे यहाँ से यहाँ पर ये आर के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग, क्या इक्वेशन 3 को वही काम पूरा ना बच्चों 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन यहाँ पे कितना है आर कोस थीटा। अगर देखोगे यहाँ पर क्या कितना 1/0 आ गया बच्चों। यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से रूल और भी है, नंबर अपॉन अगर 0 है तो इसका मीनिंग होता है नॉन डिफाइंड, है ना, स्लीपिंग एग, लेटा हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 0 अपॉन अगर नंबर आ जाता है इक्वल टू 0 आ जाता है, वो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी बच्चों आपको, तो आप इसको कर लेना ना, ये होमवर्क में करना है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई कर लेना और इसको मैं बता रहा हूँ आपको क्या काम करना है। इसको जैसे हमने लिखा था, इसको लिखा था हमने क्या, यहाँ पर 0 प्लस के आई, इसको लिखोगे आप यहाँ पे माइनस के 3 प्लस के 0 आई, और फिर खुद करोगे क्वेश्चन उसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करें, कैंसिल हो गया यहाँ पर ये, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा का मतलब ये हो गया यहाँ पर नॉन डिफाइंड हो गया, देखो मैंने बताया था अभी आपको, तो यहाँ पर ये नॉन डिफाइंड हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan अल्फा है यहाँ पर, तो देखिए इसमें यहाँ पर ये नॉन डिफाइंड का मीनिंग भी नॉन डिफाइंड रहेगा बच्चों यहाँ पर ये, है ना, इसका मॉडुलस मिलेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू ये आ गया। तो tan अल्फा अगर देखोगे तो इन्फिनिटी वैल्यू जो है नॉन डिफाइंड, तो वैल्यू किसकी होती है tan 90 डिग्री की होती है, और अल्फा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। फिर अब आपने क्या काम करा, इसमें अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट कर दिया 180 डिग्री से, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो 2 आ गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2 होगी बच्चों आपकी ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे देखिए आगे आपके पास में, बट तो बस रब कर रहा हूं है ना, क्या यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा ना, बट चलो आगे लिख देते हैं, कभी फिर दिक्कत है आर जब तो बच्चे क्या ही करते हैं यहाँ पर माना, ठीक है। बट जेड लाइज इन, अब देखिए ये आई के क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखिए इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको लिखा हमने यहाँ पर 0 प्लस आई लिखा है, इसका मतलब क्या मीनिंग हुआ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा 0 और ये 1 हो गया, ठीक है बच्चों, 0 और 1 हो गया। 0 इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे, मैंने बता दिया कि दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव बट जेड आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करो तो बच्चे कितना होगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू कितना हो गया अल्फा, और थीटा इक्वल टू अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारी पाई बाय 2 आई है, तो पाई बाय 2 हो गया यहाँ पर ये। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पर 0 प्लस के आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी है आपके 1 इनटू यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई बाय 2 प्लस के आई साइन पाई बाय 2, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब देख लीजिए 0 प्लस के आई इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2 प्लस के आई साइन पाई बाय 2, दैट इज आंसर, ठीक है। और कर लेना ओके बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप करके देखना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताने जा रहा हूं, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है बच्चों, माइनस 16 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3 आ जाएगा। देखिए बच्चों ये यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया था हमने इसको, ये ऑलरेडी फॉर्म में था, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इसमें और भी काम करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो माइनस 16 मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस के आई रूट 3, इसके अपोजिट साइन को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए
केस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस के आई रूट 3 हो गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर 1 माइनस के आई रूट 3 हो गया बच्चों ये, ठीक है। इक्वल टू पहले इस तरह के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको, माइनस के 16 इंटू 1 माइनस के आई रूट 3 अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस के बी हो गया, तो माइनस के आई रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस के आई रूट 3 आ गया, अपॉन क्या होगा 1 आ गया माइनस यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू माइनस के 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस के आई रूट 3 और 1 माइनस आई स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 1 देखो, और यहाँ पर ये आ गया इक्वल टू देखोगे ध्यान से तो माइनस के 16 स्टूडेंट माइनस आगे लिख दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस से 16 यहाँ पर आ गया बच्चों, ठीक है, माइनस से 16 इंटू 1 माइनस के आई रूट 3 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस के 4 आ जाएगा, इक्वल टू अगर देखोगे ध्यान से माइनस के 16 इंटू 1 माइनस के 3 आएगा है ना, माइनस 16 इंटू 1 आई रूट 3 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 से 16 से कैंसिल हो गया, माइनस के 4 इंटू 1 माइनस के आई रूट 3, ठीक है। अब इक्वल टू यहाँ पे देखोगे बच्चों माइनस के 4 प्लस 4 रूट 3 आई, बच्चों ये वाला पार्ट अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आएगा, ठीक है। अब पुराना काम लेट, देखो क्या काम करेंगे बच्चों यहाँ पर लेट माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आई इक्वल टू, अब आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग करेंगे बच्चों आर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के 4 वही काम प्लस के 4 स्क्वायर रूट 3 आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा देखो आर कोस थीटा प्लस के आई आर साइन थीटा, कंपेयरिंग बोथ द साइड करेंगे, बिल्कुल पुराना काम वही, अब कंपेयरिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो माइनस के 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आर कोस थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर बच्चे इक्वेशन नंबर 1 जैसे कि आप लिखते हो यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू यहाँ पर बच्चों आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नोट इट डाउन स्टूडेंट, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों ना, कोई काम करेंगे बच्चों इसमें यहाँ पर स्क्वायरिंग both the equation and adding, देखिए बच्चों माइनस के 4 का स्क्वायर करा आपने प्लस के यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, देखोगे ध्यान से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 16 आ गया 48 आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो यहाँ पर 64 आ गया, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा 64 इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितने जाएगी बच्चों 8 स्क्वायर रूट 10 है दोनों साइड। अब यहाँ पर वही काम कराना कि 3 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब 3 इक्वेशन कौन सी है आपकी यहाँ पर आर साइन थीटा, ठीक है बच्चों, कितने हैं यहाँ पर आर साइन थीटा, यानी कि 3 इक्वेशन को अब यहाँ पर 3 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया आपने, एंड यहाँ पर तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा आ गया, ठीक है। अब 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस के 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया 10 थीटा, तो 10 थीटा कितना आ जाएगा आपका माइनस के रूट 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों ना, यहाँ से नोट कर ये क्वेश्चन नंबर आपकी जरूरत पड़ेगी बाद में बच्चों, ये बनती है ना ये यहाँ पर। अब देखिए क्या काम करेंगे यहाँ पर बच्चों tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 आ जाएगा, नाउ अब इस फार्मूले का पता ही आपको बच्चों tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा मॉडुलस आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू
tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के रूट 3 है, तो माइनस के रूट 3 काम ये क्या हुआ यहाँ पर, tan अल्फा इक्वल टू रूट 3 आ गया। tan अल्फा अगर देखोगे ध्यान से यहाँ पर tan अल्फा इसकी वैल्यू बच्चों tan रूट 3 की सॉरी tan अल्फा यहाँ पर इक्वल टू रूट 3 है, रूट 3 की वैल्यू tan अल्फा की लाइन में tan की वैल्यू कौन सी होती है, tan 60 डिग्री हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री आ गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया बच्चों आपने, कैसे, वही बस यहीं पे बता देता हूँ, तो 60 मल्टीप्लाई कितना हो गया पाई बाई 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ से 3 है तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया बच्चों। ठीक है, बात समझ गई बच्चों, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, नोट क्या रख कर रहा हूँ बच्चों तो, ठीक है, नोट तो आप ही करोगे, ठीक है। चलिए बच्चों इधर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये रखा देखिए यहाँ पर बच्चों, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बट जेड लाइन। अब ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये देखो यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ पहले वाला बच्चों, यहाँ पर प्लस के 4 स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, ये a प्लस यहाँ पर देखोगे आई बी की फॉर्म है, यानी कि बी आई हो गया यहाँ पर, a की वैल्यू माइनस का दी गई है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस के ये बी दी गई है। अब बच्चों यहाँ पर माइनस के a और b है, तो अभी देखिए माइनस का साइन हो गया तो, और ये पॉजिटिव साइन है, ये साइन आ गया। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट वाला इधर, बस इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बट जेड आएगी सेकंड क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, और सेकंड क्वाड्रेंट किस में क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस के अल्फा होता है यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितने है आपकी, ये पाई बाई 3 आ गई है, पाई बाई 3 आपने यहाँ पर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 2 पाई बाई 3 आ गया। फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या काम करेंगे बच्चों देखिए यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन देखो ये बच्चों यहाँ पर सिंपल, कितना देगा यहाँ पे माइनस के 4 प्लस के 4 स्क्वायर रूट 3 आई और इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्या आई थी वैल्यू आर की 8 आई थी ना बच्चों, ठीक है, हाँ ध्यान रखना बच्चों, आर की वैल्यू यहाँ पर 8 आई थी, याद है मुझे तो, ठीक है, तो यहाँ पर 8 ये आ गया यहाँ पर, है ना, या पहले इक्वेशन को लिख लो आर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ये आई, तो मान के 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आई इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी थी 8 थी बच्चे, कोस 2 पाई बाय 3 प्लस के आई साइन 2 पाई बाय 3 आ गई बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां तक आप इसको कर लेना, और पहले बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, पहले वो करना जो पहले प्रीवियस वीडियो में करवाया था, ठीक है, वहां से आपको मेथड का भी फॉर्मूले का भी सारा पता चल जाएगा, और 4 क्वेश्चन आप ये करना बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।